ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपुतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे जो श्री कृष्ण कथा में पागल बनते हैं उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं। मीरा जी को दर्शन हुए, प्रहलाद जी को दर्शन हुए, ध्रुव जी को दर्शन हुए, बहुत से संत महापुरुषों को भगवान के दर्शन हुए। यह जीव जातिहीन है, कर्महीन नहीं। जातिहीन जिस पर गुरुदेव नजर डालते हैं उसके कर्म अच्छे हो जाते हैं। उसका कल्याण होता है। जो दासी पुत्र होता है उसको कोई पहले प्रसाद नहीं देता, पहले भोजन नहीं देता, उसे सब बाद में भोजन देते हैं। एक दिन मेरे गुरुदेव ने देखा मैं संत सतगुरुओं की झूठी पत्तल उठा रहा था। यही सेवा मैंने वहां ले ली थी। जब उन्होंने गुरुदेव ने झूठी पत्तल उठाती हुए देखा तो गुरुदेव का हृदय पिघला, संतों का हृदय पिघला। और गुरुदेव ने मुझे बुलाया, इस प्रकार सेवा करते हुए देखा। गुरुदेव ने कहा, बेटे प्रसाद पाया? मैंने कहा ना। दासी पुत्र को पहले कौन खिलाता है? गरीब के बच्चे को कौन खिलाता है? पहले बड़े बड़े लोग बैठते हैं, रईस बैठते हैं, बड़े संत महापुरुष बैठते हैं। गुरुदेव को दया आई, कहा ये बालक बहुत समझदार है। गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी, मैंने पत्तलों पर प्रसाद छोड़ दिया है बेटे, मैंने पत्तलों पर प्रसाद छोड़ दिया है, यह प्रसाद तुम खाओ। मैंने जब वह प्रसाद खाया तो मानो मेरे भीतर के सारे पाप नष्ट हो गए। श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है, उच्छिष्टा अनुलेपनो दुजई
तद किल विषयी सकृद एव भुंजे। एक बार वह प्रसाद पाने से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। तदापस्त किल विषः, मैं पापों से रहित हो गया। महापुरुषों का प्रसाद और वो पत्तल पे झूठा छोड़ा हुआ प्रसाद मैंने ग्रहण किया। मेरे मन में, मेरे भावों में भीतर भगवान का नाम गूंजने लगा, हृदय में कीर्तन होने लगा। अनचाहा कीर्तन होता है। और मेरे गुरुदेव भी कीर्तन करते थे। उस दिन मैं उस कीर्तन में गया, मुझे बहुत गजब का अनुभव हुआ और अनुभव में बहुत आनंदित होकर मैं थे नाचने लगा। और इतना मस्त हो गया कि मेरा देह अध्यास छूट गया। मेरे हृदय में कृष्ण भक्ति का जागरण हुआ। मुझे कृष्ण भक्ति का रंग चढ़ा। मुझे उसी दिन लगा कि आज मुझे राधा कृष्ण भगवान का अनुभव हुआ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी व्यास जी को अपना आत्मचरित्र सुनाते हैं। ये जीवन चरित्र नहीं, ये आत्मचरित्र है। ये जीवन कथा नहीं, ये आत्म कथा है। नारद जी बोले, मैं कम बोलता था, सुनता समझता अधिक था, इसलिए मुझ पर संतों की कृपा हुई। संत महापुरुषों के सामने हमेशा कम बोलना चाहिए। उनकी अमृतमय वाणी अधिक सुनना चाहिए और अधिक समझना चाहिए। संतों के पास बैठना हो तो बड़े सावधान होकर बैठो। नारद जी बोले, मैं बहुत सावधान रहता था। संत सेवा में भाव रखता था। जब मैं संत सेवा में भाव रखता था तो संत सद्भाव मेरे प्रति रखते थे। गुरुदेव की मुझ पर कृपा हुई और मुझे वासुदेव भगवान के दर्शन हुए। झूठन खाने से मेरे कलमश नष्ट हो गए। कहीं कहीं शास्त्रों में आता है, उच्छिष्टम कस्यापि न दद्यात्, झूठा किसी को नहीं देना चाहिए। हम भी ये मानते हैं। लेकिन जिस दिन नारद जी ने झूठा खाया, उनका तो जीवन ही बदल गया। परंतु याद रखना, गुरु का झूठा शिष्य के लिए झूठा नहीं होता। माता पिता का झूठा पुत्र के लिए झूठा नहीं होता। और मैं तो ये कहूंगा कि भगवान का झूठा भक्त के लिए झूठा नहीं होता, पर भक्त का झूठा भी भगवान के लिए झूठा नहीं होता। बच्चे का झूठा माँ बाप के लिए झूठा नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा कि माँ बाप
अपने बच्चे को भी खिलाते हैं जिस हाथ से, और बच्चा थोड़ा काट लेता है, उसमें से थोड़ा सा मुंह में रख लेता है, बाद में माँ बाप खुद खा लेते हैं। खिलाते खिलाते खाते हैं बच्चे को, और खुश होते हैं, बड़े आनंदित तो होते हैं। तो माँ बाप का झूठा बच्चों के लिए झूठा नहीं होता, और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। माँ बाप का झूठा बच्चों के लिए झूठा नहीं होता, और बच्चों का झूठा माँ बाप के लिए झूठा नहीं होता। ऐसे ही गुरु का झूठा शिष्यों के लिए झूठा नहीं होता, शिष्य का झूठा गुरु के लिए झूठा नहीं होता। संतों का प्रसाद बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है, और ये प्रसाद ऐसे महान संतों का, पहुंचे हुए संतों का, सिद्ध संतों का, ब्रह्मनिष्ठ संतों का प्रसाद, समाधिस्थ संतों का प्रसाद, समाधिस्थ संतों का प्रसाद, स्थिर बुद्धि संत महापुरुषों का प्रसाद एक बार मिल जाए तो अंदर के कलमश सारे के सारे समाप्त होते हैं और जीव का उद्धार होता है। प्रारंभ में कहा जीव जातिहीन है, लेकिन कर्महीन नहीं है। जब साधक कर्म करता है तो उसे श्रेय की प्राप्ति होती है, कल्याण की प्राप्ति होती है। नारद दासी पुत्र होते हुए भी संत चरण में लगते हैं। किसी महापुरुष ने कहा, मन तू कर संतन की सेवा, मन तू कर संतन की सेवा, उनकी सेवा छोड़े बाबरे, उनकी सेवा छोड़े बाबरे, जो प्राणन के लेवा, मन तू कर संतन की सेवा, मन तू कर संतन की सेवा। हे मन, संतों की सेवा कर। मेरे पिताजी कहा करते थे, बेटा सेवा से मेवा मिलती है, युक्ति से मुक्ति मिलती है, सेवा से मेवा मिलती है। संतों की सेवा करते रहो जीवन में। संत आपको वह युक्ति देंगे जिससे आपका जीवन संसार बंधन से मुक्त होगा। सेवा से, उनकी सेवा से मेवा मिलेगी, जीवन कृतार्थ हो जाएगा, परम आनंदमय हो जाएगा। ऐसे परम पावन पूज्य पिता श्री परमहंस परम संत पूज्य चरण श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज प्रेमी परमहंस, उनके पावन श्री चरण कमलों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अपने चारों पुत्रों को ज्ञान देकर, भक्ति का मार्ग देकर, संत सेवा का मार्ग देकर उनका जीवन श्रेय और सौभाग्यमय बनाया। इन शब्दों के साथ ही मैं आप सबको भी प्रेरणा दूंगा कि जितना संतों के नज़दीक रहते हैं, उनका सत्संग करते हैं, वहीं से हमें श्रेय प्राप्त होता है, वहीं से कल्याण प्राप्त होता है। दुनिया के जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, ग्रंथ हैं, ये सब संतों की वाणी से उदय हुए हैं। ऐसे संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम प्रणाम प्रणाम। इन शब्दों के साथ ही आपने आज के प्रसंग को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और आप सबके प्रति मंगलमयी शुभकामना करते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।